सबको सलाम। खुदावंद का शुक्र करते हैं आज की एक और खूबसूरत शाम के लिए जिसने ये फजल बख्शा कि हम उसके हजूर जमा हो सकें ताकि उसके नाम को इज्जत और जलाल दे सके। खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देने के लिए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे ताकि अपने खुदा के नाम से हम अपनी इस इबादत का आगाज कर सकें। ऐ हमारे मेहरबान और रहीम खुदा, हम तेरे हजूर झुकते हैं और दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र अदा करते हैं। तूने हमें जिंदगी, सेहत, खानदान, दोस्त और बेशुमार नेमतें अता की हैं। तू हर लम्हा हमारे साथ है, चाहे हम खुश हों या गमगीन। ऐ बाप, हम तेरे फजल और मोहब्बत के लिए शुक्रगुजार हैं। हम इस दिन के लिए जिसमें तूने हमें संभाला, हर उस लम्हे के लिए जिसमें तूने हमें कुव्वत बख्शी। हमारी जिंदगी, हमारी सांसें, सब कुछ तेरे ही है। हम तेरी हमद करते हैं और तेरा नाम मुबारक कहते हैं। हमें सिखा कि हम हर हाल में तेरे शुक्रगुजार रहें। आसमान और जमीन के खालिक और मालिक यहोवा पाक खुदा, जिंदगी के तमाम गुजरे वक्त के लिए तेरा शुक्र करते हैं। बाकी सारे वक्त के लिए खुदा, मैं खुद को, इस पूरे यूएस खानदान को, एक एक शख्स को तेरे पाक लहू में छुपाता हूँ। खुदा, शैतान की हर कुव्वत को तेरे नाम से बांधता हूँ। हमारे साथ हो, हमारी बड़ी रहनुमाई करना खुदावंद, इबादत के शुरू से आखिर तक हमारी हिफाजत निगहबानी करना। जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इन सबों पर तेरा फजल, तेरी बरकत और तेरी रहमत, कुदरत वाला हाथ मांग लेता हूँ। और जितने भी ज्वाइन करने को हैं, उनके लिए भी खुदावंद तेरी बरकत को मांगता हूँ कि उनको फजल बख्श। किसी किस्म की रुकावट है, कोई परेशानी है, यीशु नाम से उनकी राहों को हमवार बना, कि वो भी हमारे साथ मिलकर हम सब तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सकें। हम सब की बड़ी हिफाजत करना। आज जो भी शुक्रगुजारी पेश की जाए खुदावंद, तो उसको कबूल फरमाना। प्रस्तिश किए जाने पर तेरा फजल हो। आज के कलाम पर तेरी खास बरकत हो खुदावंद, तो सबों को सर से पांव तक छू और बड़ी बरकतें, अपने आसमान को खोल कर खुदावंद उसकी बरकतें उंडेल और सबको ब्लेस कर। सब कुछ मांगते और पा लेते हैं तेरे प्यारे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। मेरे अजीजों, अब वक्त है कि हम खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल दें, और इज्जत और जलाल देने के लिए हम प्रस्तिश करेंगे। और प्रस्तिश में बैन शीजा मुबीन हमारे साथ हैं जो हम सबको लीड करेंगे। आमीन। आइए हम इस दुआ में भरते हुए गीत गाएंगे। बने रहो तुम, बने रहो तुम, यीशु में बने रहो। बने रहो तुम, बने रहो तुम, बने रहो तुम, बने रहो तुम, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। रू में गाओ, रू में झूमो, रू में गाओ, रू में झूमो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। जैसे मछली बिन पानी के जिंदा न रहती है, वैसे ही विश्वासी मन यीशु बिन मुर्दा है। जैसे मछली बिन पानी के जिंदा न रहती है, वैसे ही विश्वासी मन यीशु बिन मुर्दा है। कसरत की जिंदगी पाने को, कसरत की जिंदगी पाने को, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। जो डाली सदा फल लाती है, उसको वो छांटता है। प्यार खुदा जिसे करता है, उसको वो डांटता है। जो डाली सदा फल लाती है, उसको वो छांटता है।
प्यार खुदा जिसे करता है उसको वो डांटता है। रूहानी फलों से भरने को, रूहानी फलों से भरने को, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। राहत जिंदगी देने वाला तुमको बुलाता है। सुबह का तारा नूर का धारा तुमको बुलाता है। राहत जिंदगी देने वाला तुमको बुलाता है। सुबह का तारा नूर का धारा तुमको बुलाता है। मंसूबे आनंद पाने को, मंसूब आनंद पाने को, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। आमीन। आमीन आमीन। इस खूबसूरत प्रस्तिश के लिए आपको चीज़ा बहुत ज्यादा खुदा बरकत दे। आपने बहुत प्यार से बड़े खूबसूरती के साथ इस गीत को गाया। थैंक यू वेरी मच। खुदा आपको बहुत ज्यादा बरकत दे। खुदा के कलाम में मेरे अजीजों लिखा है यूहन्ना 4 बाब उसकी 23 और 24 आयत में, मगर वो वक्त आता है बल्कि अब ही है कि सच्चे परस्तार बाप की परस्ती रूह और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे ही परस्तार ढूंढता है। खुदा रूह है और जरूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से परस्तिश करें। आमीन। परस्तिश में आगे बढ़ते हुए हम सब मिलकर गाएंगे, इंजील को फैलाना ये काम हमारा है। इंजील को फैलाना ये काम हमारा है। इंजील को फैलाना ये काम हमारा है। मुंजी का जमाने में ये नाम प्यारा है। मुंजी का जमाने में ये नाम प्यारा है। इंजील को फैलाना ये काम हमारा है। छेड़ेंगे वही नगमे यीशु के इशारों पर, छेड़ेंगे वही नगमे यीशु के इशारों पर, यीशु के इशारों पर। तकलीफों का क्या कहना, मरना भी गवारा है। तकलीफों का क्या कहना, मरना भी गवारा है। अंजील को फैलाना ये काम हमारा है। कंधों पे सलीबे हो, अंजील हो हाथों में। कंधों पे सलीबे हो, अंजील हो हाथों में। अंजील हो हाथों में। दुनिया को बता देंगे यीशु ही कफारा है। दुनिया को बता देंगे यीशु ही कफारा है। अंजील को फैलाना ये काम हमारा है। तसलीस के नारे फिर गूंजेंगे फिजाओं में। तसलीस के नारे फिर गूंजेंगे फिजाओं में। इबलीस हुआ लर्जा इस जोश ने मारा है। इबलीस हुआ लर्जा इस जोश ने मारा है।
इंजील को फैलाना ये काम हमारा है, मुंजी का जमाने में ये नाम प्यारा है। आमीन। खुदावंद का शुक्र करते हैं आज के इस मौका के लिए जो उसने बख्शा। खुदावंद के हजूर हाजिर होने के लिए हम सब खुदावंद का शुक्र करते हैं। अब वक्त है कि हम खुदावंद के हजूर अपनी शुक्रगुजारी को पेश करें, और शुक्रगुजारी की दुआ के लिए हमारे साथ एवेंजलिस्ट साइमा जॉर्ज मौजूद हैं, जो शुक्रगुजारी की दुआ में हम सबको लीड करेंगे। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और अपने खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे। और हमारे पास बहुत खूबसूरत वक्त है। आए शुक्रगुजारी करें। खुदाई कदूस, खुदाई सलूस अब्दियत के बाप, सुलह सलामती के शहजादे, बहरोबर के खालिक और मालिक, हम तेरी तारीफ, तेरी तमजीद, तेरी सताइश करते हैं। अपने सजदे तजीमिया तुझ जिंदा खुदावंद खुदा के सुंदर चरणों में रख देते हैं, क्योंकि खुदावंद दुनिया में कोई ऐसा माबूद नहीं है जो सताइश, हमद और प्रस्तिश के लायक है। सारा इज्जत जलाल मेरे प्यारे खुदावंद का है। और खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज की खूबसूरत शाम के लिए खुदावंद। खुदावंद इस पाक कीमती फजल के लिए खुदावंद, कि खुदावंद गुजरे वक्त में भी तो हमारे साथ साथ रहा और ये खूबसूरत वक्त बख्श दिया। अपनी इस खुदावंद खूबसूरत पाक हजूरी में आने का फजल बख्श दिया। खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। जितने सर खुदावंद तेरी हजूरी में झुके हुए हैं, कादर मुत्ती खुदा, मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ और नाम बनाम खुदावंद तेरे बेटे बेटियों को तेरी पाक हजूरी में लाती हूँ और तेरे कभी देने हाथ को खुदावंद हर एक पर और उसके घराने पर मांग लेती हूँ। और कादर मुत्ती खुदा, इसी तरह आज की मीटिंग प्रिजाइडर के लिए खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। अपने बेटे के साथ होना, खुदावंद लफ्जों की तरतीब देना और खुदावंद लाइक तौर से अपने बेटे को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना। शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद सारे तमाम यूएस के अपनी तमाम फैमिलीज के लिए खुदावंद। और खुदावंद जितने खुदावंद प्रोजेक्ट्स खुदावंद चल रहे हैं खुदावंद, उन सबों के लिए भी खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तो अपने बेटे बेटियों को उठा खड़ा करता है और अपने जलाल के लिए खुदावंद इस्तेमाल करता है। ये हमारी कोई वक़्त नहीं है, लेकिन खुदावंद की तेरी खास शफकत और रहमत है खुदावंद। और खुदावन, हम हमेशा तेरी शफकत और रहमत के तलबगार रहेंगे और इसी तरह से खुदावन तेरी हजूरी में झुकते रहेंगे। खुदावन शुक्रगुजारी करते हैं खुदावन, आने वाले तमाम अयाम के जितने भी इबादती पे खुदावन प्रोग्राम्स हैं, उनकी अभी से शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावन, तो हम सबों को खुदावन इस लायक बनाना कि हम लायक तौर से तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सकें, कादर मुत्ती खुदा। और खुदावन खास तौर से खुदावन, आज खुदावन तेरे तमाम तेरे बेटे बेटियों को खुदावन, जब खुदावंदा तेरी पाक हजूरी में हाजिर हैं, उनके लिए भी तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। और जितने आने का इरादा रखते हैं और किसी भी खुदा मुश्किल परेशानी में है कादर मुत्ती खुदा, या कोई भी इंटरनेट या लाइट के कोई इश्यूज हैं खुदावन, हर तरह के इलेक्ट्रिसिटी के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, इंटरनेट के इश्यूज हैं खुदावन, ए खुदावन तू अपने कभी देने हाथ को बढ़ा और कादर मुत्ती खुदा हर एक की प्रॉब्लम को खुदावन तू सॉल्व करने की कुदरत रखता है। ए बादशाहों के बादशाह, मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ उनके लिए भी कादर मुत्ती खुदा, ताकि वो जल्द अज जल्द खुदावंद इस मीटिंग को ज्वाइन करें और हमारे साथ मिलकर खुदावंद तेरे नाम को इज्जत और जलाल देकर खुदावंद तमाम बरकतें खुदावंद जो हम हासिल करें, वो भी हमारे साथ खुदावंद मिलकर उन बरकतों को हासिल कर सकें। तेरे बंदा को, तेरे पैगंबर को, तेरे ममसू को तेरे हैंड ओवर कर देते हैं कादर मुत्ती खुदा। खुदावंद आज का कलाम खुदावंद जहां से पढ़ा जाए खुदावंद, आज हर एक जान जितनी भी कादर मुत्ती खुदा इस कलाम को सुने कादर मुत्ती खुदा, तो खुदावंद वो हर एक जान आज ये जाने कि ये कलाम मेरी जरूरत के मुताबिक था। खुदावंद हमें तौफीक बख्श देना कि हम इस कलाम को महज सुने ना, बल्कि खुदावंद इस कलाम पर अमल करने वाले बने। तेरे बंदा के लिए, तेरे खुदावंद खादम के लिए अभी से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद शुरू से लेके आखिर तक खुदावंद, खुदावंद तो हमारी बड़ी सहायता करना और इसी तरह से खुदावंद हम मिलजुल कर तेरे नाम को एक खानदान की सूरत में खुदावंदा अपनी शुक्रगुजारियां तेरी हुजूरी में लाते रहें और अपने खुदावंद तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते रहें। ये दुआ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के मीठे और प्यारे जलाली नाम से, आमीन। आमीन। अजीजों, अब वक्त है कि हम खुदा के जिंदा कलाम में से उसके कलाम को सुने, और खुदा की जिंदगी बख्श कलाम में से आज जो तलावत की जाएगी वो लूका की अंजील उसका 16 बाब उसकी 16 और 17 आयत की तलावत होगी। और बाइबल रीडिंग के लिए हमारे साथ बहन बुशरा मरियम मौजूद हैं। लूका की अंजील 16 बाब उसकी 16 और 17 आयत पढ़ने में हम हमारी रहनुमाई करेंगे। मसीह में आप सबको सलाम।
आज की हमारे लिए तलावत है लूका की अंजील, उसका 16 बाब और उसकी 16 और 17 आयत। कलाम खुदा में यूं मरकूम है, शरीयत और अंबिया यूहन्ना तक रहे। उस वक्त से खुदा की बादशाह की खुशखबरी दी जाती है और हर एक जोर मार कर उसमें दाखिल होता है। लेकिन आसमान और ज़मीन का टल जाना शरीयत के एक नुक्ता के मिट जाने से आसान है। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदाम की खास बरकत हो। खुदाम का शुक्र हो। खुदा उनका शुक्र हो। आमीन। अजीजों, वक्त है कि हम खुदा की आवाज़ को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें, अपने कानों को खोलें, दिलों को तैयार करें, अपने जहनों को इस बात को समझने के लिए तैयार करें कि आज का जो भी कलाम होगा वो मेरे लिए होगा, मेरे ख़ानदान के लिए होगा। हमारी तमाम परेशानियां, मुसीबतें एक तरफ, मगर खुदा उनका कलाम जब होगा तो ईमान रखें कि सब जुए टूट जाएंगे। सरमन प्रेयर के लिए हमारे साथ सिस्टर शमीम शाहिद मौजूद हैं, जो खुदा के बंदा के लिए, खुदा के रूह के लिए और आज के सारे कलाम के लिए खुदा से दुआ मांगेंगे। हम सब अपने सरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, दामन की पाक हुजूरी को महसूस करेंगे, दुआ मांगेंगे। हालेलुया। कुदूस कुदूस रब्बुल फाज़िल, आसमान के खालिक और मालिक, मैं जिंदा और अब्दी खुदावंद अब्दी के बाप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शताब्दी प्यारे खुदा खुदा दी की गहराइयों से तेरा शुक्र अदा करते हैं। इस वक्त इस खड़ी और इस तीन शाम के लिए बाप, क्या हम सब तेरी पाक हुजूरी में झुके हैं और तेरे नाम की इज्जत और जलाल दे रही है। खुदावंद हम तेरा शुक्र अदा करते हैं यसनाती जिंदगी और जिंदगी की सांसों के लिए, दीन नेम तबरत और रहमतों के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं यसनाती। खुदा तेरा शुक्र अदा करते हैं यसनाती। क्या बाप तुझे जिस हाल में भी रखे, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं यसनाती। है बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं यसनाती। तू हमारा जिंदा आसमानी बाप है बाप। खुदा तू अल्फा और ओमेगा, तू इब्तिदा और इंतहा है। खुदा तू कादिर मुतलक खुदावंद है यसनाती। खुदा तो वादों का सच्चा खुदावंद और इस वक्त हमारे दरमियान में मौजूद है यसनाती। तेरा वादा जहाँ दो या तीन मेरे नाम से कटे, में इनके दरमियान में मौजूद है। बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं यसनासी के तुम्हारे दरमियान में मौजूद यसनासी। खुदावंद हम तेरा शुक्र अदा करते हैं यसनासी। तूने प्रशिश के वसीले से हम सबको बरकत दी यसनासी। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं यसनासी। खुदा तूने दुआओं के वसीले से हम सबको बरकत दी यसनासी। पर है खुदा वक्त है खुदा क्या मैं खुदा कलाम पाक के वसीले से है बाप, हम तेरी आवाज को सुनने के लिए खुदा तैयार है यसनासी। खुदा जो हमारी रोहानी खुराक है यसनासी। खुदा आज के कलाम पाक है खुदा के कदम के पास है यसनासी। खुदा उसे छू ले यसनासी, उसके मुंह में वो कलाम पाक रख यसनासी जिसकी आज हम सबको जरूरत है यसनासी। खुदा के कदम को बड़ी बरकत देना यसनासी। खुदा से पाक रू के मसा से भर देना यसनासी, दिलेरी देना यसनासी। खुदा आज का कलाम पाक क्या खुदा जहाँ से पढ़ा और सुना जाए सब तेरी मर्जी के मुताबिक हो यसनासी। आज के कलाम के वसीले से यसनासी हम 30 गुना 60 गुना नहीं बल्कि 100 के 100 गुना पा लेने वाले बने। जो ये सुनाती जितनी देर भी तेरा कदम तेरे कलाम पाक कौन सबके साथ शेयर करी सिंह वो नहीं, बल्कि तेरा पाक रू होके भले ये सुनाती। और खुदा से मिन्नत करती अपने कदम को बड़ी बरकत देना ये सुनाती। अल्फाज की तरतीब देना करे मसा से भर देना ये सुनाती। खुदा के घराने के साथ उन्हें से बड़ी बरकत देना सुनाती। और खुदा जितनी भी खुदा खुदा बियास की टीम ने खुदा जितने भी सबके साथ है ये सुनाती हूँ, जितने लोगों ने खुदा इस खुदा मिनिस्ट्री में है खुदा सबको बड़ी बरकत देना ये सुनाती है। आज की इबादत के वसीले से खुदा हम सबको बड़ी बरकत देना, आज का कलाम के वसीले से हम सबको बड़ी बरकत देना। खुदा मेरी दुआ को सुन और कबूल कर, सब कुछ मांगते हैं खुदा दिला से आमीन। आमीन। इससे पहले कि हम खुदा के बंदा को दावत दें कि खुदा का कलाम हमारे साथ शेयर करें, कितने लोग मेरे साथ आज मुत्फिक हैं कि आज का कलाम हमारी जिंदगियों के लिए होगा, हमारे बंधन टूट जाएंगे। जितनों को खुदा ने फजल बख्शा है, जिनके कैमरा ऑन है, अपने हाथ हिलाकर आप अपना मुत्फिक होने का इजहार कर सकते हैं, बता सकते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच। खुदा के कलाम में लिखा है यकूब यकूब पहला बाप उसकी 22 आयत में, लेकिन कलाम पर अमल करने वाले बनो, ना महज सुनने वाले जो अपने आप को धोखा देते हैं। क्योंकि जो कोई कलाम का सुनने वाला हो और उस पर अमल करने वाला ना हो, उस शख्स की मानिंद है
जो अपनी कुदरती सूरत आईना में देखता है, इसलिए कि वो अपने आप को देखकर चला जाता है और फौरन भूल जाता है कि मैं कैसा था। आमीन। अब वक्त है कि हम खुदा के कलाम को, खुदा के पाक रूह को, खुदा के ममसू को, जिसके पास खुदा के कलाम के मुकाशफात हैं, जो अभी हमारे साथ बयान करने को हैं, उनको अपनी तालियों में वेलकम करेंगे और मौका देंगे कि वो हमारे साथ खुदा के कलाम को शेयर करें। पास्टर आशिर बशीर हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन वीयूएस। वो हमारे साथ आज का कलाम शेयर करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद यीशु अल मसीह के नाम में एक बार फिर से आप सबकी सलामती हो। खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारा खुदावंद जो है भला खुदा है, अजीम खुदा है। खुदावंद का हम शुक्रिया अदा करते हैं। बड़ी खूबसूरत आज आप सब ने प्रस्तुति की है। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। अजीम साहब, गॉड ब्लेस यू, यू हैव डन गुड जॉब। खुदावंद आपके साथ हो। और जो है मैं इसके साथ साथ जो है मैं शीज़ा को भी अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। खुदावंद आप सबके साथ, और जितने भी अजीज अक्सर जो है प्रस्तुति करते रहते हैं। खुदा ने इससे पहले कि इस इबादत का आगाज़ होता, हम बात कर रहे थे कि सच्चे परस्तार खुदा की प्रस्तुति रूह और सच्चाई से करते हैं। हम सब जो है परस्तार हैं। वो परस्तार नहीं है जिसके पर जिसको सुर अच्छा लगाना आता है, जिसको कुछ बजाना आता है, जिसने प्रॉपर सीखा है। नो, कलाम में लिखा है सच्चे जो है परस्तार, जो रूह और सच्चाई से अगर आपके अंदर खुदा का पाक रूह है, खुदा का पाक रूह आपको इनकरेज करता है कि आप खुदावंद की प्रस्तुति करें, खुदावंद के नाम को इज्जत और जो है जलाल दें। और ये खुदावंद का ही जो है फजल है कि खुदावंद हमें ये फजल बख्शता है कि हम उसकी प्रस्तुति कर सकें। अजीजो, आज का जो टॉपिक है बड़ा खूबसूरत जो है टॉपिक है। आपने पहले भी शायद इस टॉपिक पर स्पेशली इस हवाला को आपने जो पढ़ा भी होगा और सुना भी होगा कि जैसा कि कलाम मुकद्दस के अंदर जो लिखा है 17वीं आयत के अंदर, लूका की अंजील उसका 16वां बाब और उसकी जो 17वीं आयत, बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। यहाँ पर लिखा है, लेकिन आसमान और ज़मीन का टल जाना शरीयत के एक नुक्ता के मिट जाने से आसान है। आसमान और जमीन का टल जाना शरीयत के एक नुक्ता के मिट जाने से आसान है। अभी खुदा का ये कलाम हमें किस बात की तरफ इशारा करता है? खुदावंद यीशु मसीह ने ये बात कही। खुदावंद यीशु मसीह के मुंह की बात है। यह सेम बात जो है मत्ती की इंजील में भी लिखी हुई है। इसी तरह मत्ती की इंजील में भी इसी तरह जो है लिखा गया है, और लूका की इंजील में भी यहाँ पर लिखा गया है। और ये बातें खुदावंद यीशु अल मसीह के मुंह की हैं। इसीलिए यहाँ पर आज हम देख रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, जो कलाम मुकद्दस आपके पास है, आपके पास फिजिकल जो बुक है, जो पेपर्स वाली, उसके ऊपर भी लिखा है, एप्स के ऊपर भी लिखा हुआ है, जहां पर भी आप जब पढ़ लें एक ही बात लिखी है। लिखा है, आसमान और जमीन का टल जाना शरीयत के एक नुक्ता के मिट जाने से आसान है। शरीयत जो है क्यों दी गई? ताकि इंसान को जो है गुनाह की पहचान हो सके, ताकि गुनाह की पहचान हो सके, ताकि हम जो है वो गुनाह को जो है वो जान सकें। और इसी के साथ साथ खुदावंद यीशु अल मसीह ने, खुदा बाप ने हमें हुक्म भी जो है वो दे दिए। 10 हुक्म। कितनों को 10 हुक्म आते हैं? हालेलुया। 10 हुक्म कहाँ पे लिखे हैं? खरूज की किताब में लिखे हैं। खरूज की किताब उसके जो है 20वें बाब के अंदर सारे हुक्म जो है वहां पर जो है लिखे हुए हैं। और ये हुक्म जो है वो क्यों दिए गए? ताकि हमें खुदा की पहचान हो सके कि हमारे खुदा को क्या पसंद है और क्या उसको नापसंद है। हम खुदा की जो है उसकी जो है पसंदीदा जो है चीज को, और उसको जो चीज नहीं पसंद उसको हम जो है वो जान सके। इसका मतलब क्या है? कि हम खुदा को जान सकें। हम खुदा को जान सके कि हमारा खुदा पाक है। लास्ट वीक में हमारा हमारा जो टॉपिक था होलीनेस के हवाले से था। हमारा खुदा पाक है और हमें ये हुक्म दिए गए। कलाम मुकद्दस के मुताबिक ये हुक्म जो है वो दिया गया। हमें ये हुक्म दिए गए ताकि हम इन पर अमल करें। और इसकी 16वीं आयत के अंदर लिखा है,
ये मैंने जो है 17वीं आयत में लिखा है कि लेकिन आसमान और जमीन का जो टल जाना शरीयत के एक नुक्ता के मिट जाने से आसान है। 16वीं आयत में लिखा है शरीयत और अंबिया यूहन्ना तक रहे, उस वक्त से खुदा की बादशाही की खुशखबरी दी जाती है। शरीयत और अंबिया जो थे, नबी जो थे, वो यूहन्ना तक ही आए हैं, उससे आगे नहीं आए। यूहन्ना तक थे, शरीयत दी गई कि हम इन हुक्मों पर अमल करें, हम इन हुक्मों को फॉलो करते रहें ताकि हम खुदा की हजूर में कोई गलत काम ना करें। खुदा की हजूर में लोग, जब बनी इसराइल कौम, खुदा के लोग खुदा के खिलाफ कोई गलत काम ना करें। लेकिन शरीयत और अंबिया यूहन्ना तक रहे, और आगे लिखा उस वक्त से खुदा की बादशाही की खुशखबरी दी जाती है और हर एक जोर मार कर उसमें दाखिल होता है। खुदा की बादशाही में दाखिल होने के लिए हमें जांफिशानी करनी है, जोर मारना पड़ता है, जोर मारना पड़ता है, हमें स्ट्रगल करनी पड़ती है, हमें काम करना पड़ता है, फिर हम खुदा की बादशाही में दाखिल होंगे। खुदावंद यीशु अल मसीह ने ये बात एस्टैब्लिश कर दी, उन्होंने ये बता दी कि हर कोई जोर मारकर उसमें जो है वो दाखिल होता है। निकोदेमुस यीशु अल मसीह के पास आया, रात के अंधेरे में छुप के आया, छुप छुप के यीशु के पास आता है वो कि मैनू होरे कोई वेख ना लवे, मेरे लोग किधरे मैनू वेख ना लैन, किधरे मैनू मेरी तो कुर्सी ना तो जाती रवे। हाँ, हमारे अंदर भी आज ऐसा ही डर है, आज हमारे अंदर भी ऐसा ही डर है किसी ना किसी चीज का, मे भी कारोबार का, मे भी किसी ना किसी चीज का लोगों के अंदर डर है। आज भी लोग, हमारे लोग अक्सर जो है वो डरे रहते हैं। निकोदेमुस भी यीशु के पास आया और कहता है, ऐ खुदावंद मैं क्या करूं कि आसमान की बादशाही में दाखिल हूं। यीशु मसीह ने उसको कहा कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। कलाम क्या कहता है? जोर मारकर, यीशु मसीह ने कहा कि जोर मारकर उसमें दाखिल होता है। बादशाही की खुशखबरी दी गई है, हमारे तक आ चुकी है कि यीशु अल मसीह मेरे और आपके गुनाहों के लिए मसलूब हुआ, उसने सलीब पर अपनी जान जो है वो दी ताकि हम आइंदा को गुनाह ना कर सकें, ताकि हम आइंदा को गुनाह में जिंदगी ना गुजारें। क्योंकि पहले जो शरीयत दी गई ताकि हम गुनाह को जान सकें, ताकि हमारी पहचान गुनाह से हो सके कि गुनाह क्या है। कलाम मुकद्दस हमें साफ साफ जो है सिखाता है। आइए जो है चंद लम्हों के लिए 10 हुक्मों पर हम जब थोड़ी थोड़ी देर के लिए हम गौर करेंगे कि 10 हुक्म हमें जो है वो किस तरह जो है वो दिए गए। खरूज की किताब उसका जो 20वां बाब, खरूज की किताब उसका 20वां बाब, उसकी तीसरी आयत में लिखा है, मेरे हजूर तू गैर माबूदों को ना मानना, मेरे हजूर तू गैर माबूदों को ना मानना, तू अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत ना बनाना। फिर उसके बाद है कि तू उनके आगे सजदा ना करना, ना उनकी इबादत करना, क्योंकि मैं तेरा खुदा गयूर खुदा हूं। और जो मुझसे अदावत रखते हैं उनकी औलाद को तीसरी और चौथी पुश्त तक बाप दादा की बदकारी की सजा जो है वो देता हूं। 7वीं आयत में लिखा है, तू खुदावंद अपने खुदा का नाम बेफायदा ना लेना। फिर उसके बाद हम देखते हैं 8वीं आयत में लिखा है, याद करके तू सब्बत का दिन पाक मानना, 6 दिन तक तू मेहनत वो करके अपना सारा काम काज करना। ये सारी बातें क्यों दी गई? 12वीं आयत में लिखा, तू अपने बाप और मां की इज्जत करना, ताकि आगे जो है, आगे हमारा खुदा बड़ा खूबसूरत खुदा है, वो हमें सब चीजें उसने हमारे सामने खोल के रख दी। लिखा है तू अपने मां और बाप की इज्जत करना ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदावन तेरा खुदा तुझे देता है वो दराज हो। फिर आगे स्ट्रेट फॉरवर्ड जो कंटिन्यूसली जो है अपना जो 13 से 17 जो वर्ड्स तक जो कंटिन्यूसली हमें हुक्म जो है यहाँ पर दिए गए। लिखा है तू खून ना करना, तू जना ना करना, तू चोरी ना करना, अपने पड़ोसी के खिलाफ झूठी गवाही ना जो देना, तू अपने पड़ोसी के घर का लालच ना करना। ये
सारे हुक्म देने का जो है पर्पस क्या था, ताकि हम दोबारा इस तरह के काम ना करें। पौलुस रसूल ने भी इनको एनहेंस किया, उसने इनको और ज्यादा खोल कर बयान किया। गलीतियों उसका 5वां बाब, वहां पर हम देखते हैं कि पौलुस रसूल ने भी इन्हीं के बारे में इनको और ज्यादा इनहेंस करके जो है बता दिया। बहुत सारे लोग हम में से मैक्सिमम ऐसे लोग हैं जो कहते हैं हमने तो कभी खून नहीं किया, हमने कभी कौन सा कोई खून किया है, हमने कौन सी कभी कोई जो है जनाकारी की है। लेकिन पौलुस रसूल ने हमें इसकी और ज्यादा एडवांस में उसने हमें जो है ये बताया। मेरे साथ आप खोलिएगा जो है गलीतियों 5 पा। हालेलुया। 5 बाब उसकी 19वीं आयत लिखा है, सॉरी 18वीं आयत में लिखा है, अगर तुम रूह की हिदायत से जो चलते हो तो शरीयत के मातहत नहीं रहे। अगर रूह की हिदायत में चलते हो। अभी यहां पर एक चीज बड़ी खास है जो हमें आज जाननी और समझनी है। 17वीं आयत कहती है, लूका 16 बाब 17वीं आयत, आसमान और जमीन का टल जाना शरीयत के एक नुक्ता के मिट जाने से आसान है। अभी नुक्ते की बात अगर हम करें तो नुक्ता आप सबको मालूम है, आपने स्कूल में पढ़ा होगा, या आप छोटा सा कोई डॉट ले लें। जो अजीज आज हम आई थिंक हमारे साथ कोई भी ऐसा नहीं जो कभी स्कूल ना गया हो, लेकिन अगर कोई नहीं गया तो एक डॉट, छोटा सा एक स्पॉट किसी भी चीज पर, चाहे वो जब पत्थर पर हो, किसी भी चीज पर हो, उसकी बात हो रही है। उसको इंग्लिश में बोलते हैं वो टिटल। और कलाम ये कहता है कि शरीयत की किताब में कोई छोटा सा एक डॉट भी है, उसको मिटाना आसान नहीं है, वो मिट नहीं सकता। आसमान और जमीन बर्बाद हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे, टल जाएंगे, अपनी जगह छोड़ देंगे, लेकिन शरीयत के अंदर से एक नुक्ते को हटाया नहीं जा सकता। मतलब क्या है यहां पर, गौर कीजिएगा, गौर कीजिएगा, हम सब के लिए है। आज खुदा हमसे हमसे बात कर रहा है कि शरीयत में से कोई भी नुक्ता भी नहीं हट सकता। इसका मतलब है कि कोई बात खुदा के कलाम में जो लिखी गई है वो टल नहीं सकती, वो बात टल नहीं सकती। जैसा कि पौलुस रसूल ने इसको मोर एडवांस तरीके से हमें जब बताया है, इनहेंस किया है, उसने लिखा है कि अगर तुम रूह की हिदायत से चलते हो तो शरीयत के मतहत नहीं रहे। रूह की हिदायत का क्या मतलब है, लास्ट वीक हमने जो सीखा, अगर मैं रूह में हूं तो मैं क्या हूं, पाक हूं। और अगर मैं पाक हूं तो मेरे अंदर गुनाह नहीं है। पाकीज़गी का मतलब क्या है कि मेरे अंदर गुनाह नहीं है। अगर मैं ये कहता रहूं कि मेरे अंदर जो है गुनाह है, और ये भी कहता रहूं कि मेरे अंदर रूह है, तो मैं झूठा हूं, मैं झूठ बोलता हूं, मैं खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। लिखा है कि तुम रूह की हिदायत से चलते हो तो शरीयत के मातहत नहीं रहे। अब जिस्म के काम तो जाहिर हैं, अब जिस्म के काम तो जाहिर हैं, जिस्म के काम जो है वो जाहिर कर दिए गए हैं कि हम 10 हुक्मों पर महदूद नहीं हैं। हम सिर्फ 10 हुक्मों पर महदूद नहीं हैं। यीशु अल मसीह ने कहा, अगर किसी ने बुरी निगाह से किसी औरत को देखा तो वो उसके साथ जना कर चुका। अगर किसी ने अपने भाई को जो है पागल कहा तो वो आतिश जहन्नम का वारिस ठहर गया। यीशु मसीह ने यह कहा है। और जो बातें खुदा उनके पाक कलाम में लिखी हैं वो कभी भी टल नहीं सकती। खुदा उनको कभी भी चेंज नहीं कर सकता। खुदा अपने मंसूबों को चेंज नहीं करता। हिजकिया की मौत के बारे में किस किस को पता है? हिजकिया की मौत, हिजकिया जब मरने वाला था तो उसने क्या दुआ की, किस किस को पता है? हिजकिया मरने वाला था, खुदा ने, हालेलुया, खुदा ने उस पर जाहिर कर दिया कि तू मरने वाला है। और हिजकिया ने खुदा से दुआ की कि खुदावंद मेरी खिदमत को याद कर। मैं जो पॉइंट आपको बताना चाह रहा हूं उसके ऊपर हमारा फोकस है। मैं शरीयत की बात कर रहा हूं, मैं खुदा के मैं कलाम की बात कर रहा हूं, लॉ की बात कर रहा हूं। जो लॉ खुदा ने बना दिया है, इट कैन नॉट बी चेंज।
मैं आपको वो बताना चाहता हूं। हिजकिय्याह ने खुदा से जो दुआ की कि मुझ पर रहम कर, और हम अक्सर कहते हैं खुदा ने उसकी उम्र 15 साल और जो है बढ़ा दी। ऐसे ही है ना? हुआ क्या था उस दिन? क्या खुदा ने उसके दिन इंक्रीज किए थे, या खुदा ने उसको जो रिवर्स किया था? रिवर्स कर दिया था, क्योंकि खुदा ने हमारी हदें मुकर्रर कर रखी हैं। खुदा ने हमारा टाइम, हमारी जो है हमारी हमारे लिए सब कुछ जो मुकर्रर कर रखा है, एंड ही डोंट वांट टू चेंज इट। जो उसके इख्तियार में था वो उसने वो कर दिया। खुद अपना कलाम में लिखा है कि खुदा ने उसको जो है पीछे कर दिया, खुदा ने उसका टाइम रिवर्स कर दिया, उसको जवान कर दिया। और आज हम ये सीख रहे हैं कि शरीयत में एक नुक्ता भी मिट नहीं सकता। जो बातें खुदा के कलाम में लिख दी गई हैं, दे कैन नॉट बी चेंज, नो वन कैन चेंज। यीशु मसीह आए और उन्होंने आकर शरीयत को फुलफिल किया, खत्म नहीं किया। यीशु मसीह ने आकर शरीयत को खत्म नहीं किया, बल्कि उसने उसको मुकम्मल किया, उसने उसको पूरा किया, ताकि हम नजात पा सकें। हम इस बात को जान सकें कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने पाकीज़गी में जिंदगी गुजारी है, और मैं और आप भी पाकीज़ा जिंदगी गुजार सकते हैं। हम भी पाक बन सकते हैं, जैसा वो है हम भी वैसे हो सकते हैं। लेकिन करना क्या पड़ेगा? जोर मारना पड़ेगा, जांफिशानी करनी पड़ेगी। हां की जगह हां और ना की जगह ना कहना पड़ेगा। दुश्मनों से मोहब्बत करनी पड़ेगी, जिस्म के कामों को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन अब जिस्म के काम तो जाहिर हैं, यानी हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, ये सारी बातें वही हैं जो अभी हमने खरूज की किताब में हमने जो अपना जो है सारी बातें जो है पढ़ी हैं, उसी के रिलेटेड है सारी। बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरके, जुदाइयां, बिदतें, बुग्ज, नशाबाजी, नाच रंग और इनकी मानेद। स्टिल देयर इज एक्चुअली लॉट मोर, बहुत सारी और भी हैं। यहां तक बात खत्म नहीं होती। खुदा ने हमें पाकीज़गी के लिए इस दुनिया में भेजा है। खुदा का ये कलाम मिट नहीं सकता, टल नहीं सकता कि मैं सिर्फ अगर यीशु मसीह पर ईमान ले आऊं तो मैं बच जाऊंगा और मैं जो मर्जी काम करता रहूं, मैं गालियां भी निकालता रहूं, गलत काम भी करता रहूं, तो मैं खुदा की बादशाही में दाखिल हो जाऊंगा। इम्पॉसिबल। अजीजों, हम आखिरी वक्त में हैं, और आज खुदा का ये कलाम, खुदा का पाक रूह आज हमें इनकरेज करता है कि हम होश में आए, हम खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर करें। ये दुनिया की सारी जो वो चीजें इस दुनिया पर रहकर फना हो जाएंगी। आप देख लें अभी क्या हो रहा है। ईरान और इसराइल आपस में लड़ रहे हैं, हर रोज जो है जंग चल रही है, कितने जो है वहां पर जो बमबारी एक दूसरे पर जो की जा रही है। तो इसमें कितने लोग जो मर भी रहे हैं, मतलब अपना बहुत सारे लोग जो मर भी रहे हैं। ऑफिशियली हमारे पास कोई नंबर नहीं है, क्योंकि जंग की हालत में ये बातें डिक्लेयर करना थोड़ा सा जो है इतना इजी नहीं होता, कितने लोग जो मर गए हैं और कितना क्या है। आखिरी वक्त में है हम। ऐसा ना हो कि हम उस वक्त यीशु मसीह के पास जाकर कहें कि खुदावंद मुझे टाइम नहीं मिला। आज हमारे पास वक्त है, आज हमें तैयार होना है, ताकि हम खुदावंद के कलाम पर अमल करें। इस दुनिया की जो ये सारी ये चीजें, ये कारोबार, रुपया पैसा, आपके घर, बंगले, गाड़ियां, बैंक बैलेंस, सारा इस जमीन पर रह जाएगा। बैंक डिफॉल्टर हो सकते हैं, जिसमें हमने अपना पैसा जमा कर रखा है, वो जो है बिल्डिंगें, आपने आपने अगर आप में से कोई जो है वो अपना जो न्यूज चैनल को देखता है तो आपने देखा होगा, बड़ी बड़ी इमारतें मलबे का ढेर हो गई हैं। उनके ऊपर जो करोड़ों रुपया उनके ऊपर खर्च हुआ है, लेकिन वो मलबे का ढेर बन गई हैं।
आज हमें इस बात को समझने की जरूरत है, कहीं ऐसा ना हो कि हम आसमान की बादशाही से रिजेक्ट कर दिए जाएं। अजीजों, इस दुनिया की हर एक चीज खुदा के कंट्रोल में है। खुदा ने आसमान और जमीन को बनाया, उसने इस जमीन के ऊपर जो है हर एक चीज को मुकर्रर किया है। सोना चांदी जवाहरात सारे उसी के हैं। और खुदा ने ही आदम को सोना चांदी भी दिया। आपका खुदा आपके लिए सब कुछ कर सकता है। डोंट या स्ट्रगल फॉर दीज थिंग्स। इन चीजों के पीछे मत भागें, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है, लूका की इंजील उसका 16वां बाब उसकी जो 13वीं आयत में लिखा है, बड़ी खूबसूरत बात लिखा है, कोई नौकर दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता। कोई नौकर दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता। और यह बड़ी खतरनाक बात है। क्यों? क्यों खतरनाक है? यहां पर आगे साफ साफ लिखा है। आई विल जस्ट गो बैक एंड रीड। खुदा उनके पाक कलाम में लिखा है, क्योंकि या तो एक से अदावत रखेगा और दूसरे से मोहब्बत। या तो एक से दावत रखेगा और दूसरे से मोहब्बत रखेगा। यू कैन नॉट गेट सर्व एट द सेम टाइम टू पर्सन। इस दुनिया को और खुदा को आप एक ही टाइम पे सर्व नहीं कर सकते। हमें डिसाइड करना है कि हम किस तरफ हैं। या हम खुदा के साथ हैं या हम इब्लीस के साथ हैं। हम इस दुनिया के हैं या हम खुदा के हैं। हम जिस्म में हैं या हम रूह में हैं। हम एक ही टाइम पे रूह और जिस्म में नहीं हो सकते। या तो हम रूह में हैं या हम जिस्म में हैं, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि जिस्म के काम तो जाहिर हैं, गुस्सा, हसद, तफरका, बिदतें, लड़ाइयां, झगड़े, बोग्स, नशाबाजी, नाचरंग और इनकी मानित। There's a lot more। लिखा है, एक से मोहब्बत वो करेगा या दूसरे से मिला रहेगा या दूसरे को नाचीज जानेगा। एक से मोहब्बत रख के उसके साथ मिला रहेगा और दूसरे को नाचीज जानेगा। तुम खुदा और दौलत दोनों की खिदमत नहीं कर सकते। क्योंकि 16वीं आयत में हमने पढ़ा कि जोर मारकर खुदा की बादशाही में दाखिल होना है। जोर मारकर, पूरे जोर के साथ, ताकत के साथ, फहम के साथ, अकल के साथ, रूह के साथ हम आसमान की बादशाही में दाखिल हो सकते हैं। लिखा है, एक को एक से मिला रहेगा और दूसरे को नाचीज जानेगा। मैक्सिमम लोग क्रिश्चियन, मैं क्रिश्चियनों की बात कर रहा हूं, वो लोग जो मसीही हैं, जो मसीह के फॉलोअर्स हैं, उनकी बात कर रहा हूं। दे आर सर्विंग दौलत, रुपया पैसा, मालो दौलत, शानो शौकत के पीछे लोग भाग रहे हैं। रिसेंटली मैंने एक मीम देखी, एआई से जो है वो जनरेटेड थी। तो किसी ने लगाया कि पाकिस्तान के पास्टर्स के बारे में बात करें, एंड दैट इज द शेम फॉर अस। दैट इज द शेम फॉर अस, फॉर पास्टर्स जो इस तरह कर रहे हैं। कि एक एक जो है गोरा जो है वो गुजर रहा होता है। एक जो है गोरा जो है गुजर रहा होता है। तो एक पादरी जनाब उसके गले में जो है सलीब है, उसके आगे 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 खड़ा हो जाता है। उसको कहता है, यहाँ तो मुझे वीजा दे दो, यहाँ मुझे जो है चर्च मुझे जो है बना दो। वाई वी आर नॉट आस्किंग गॉड, खुदा का क्या मंसूबा है? हम दौलत इकट्ठी करने के चक्कर में लगे हुए हैं। खुदा हमारे हाथों से, खुदा हमारे जो है दिल से निकल चुका है। हमारे हाथों की रसाई खुदा तक नहीं रही। बहुत सारे ऐसे 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 लोग हैं। मैंने एक और बड़ी, मुझे अभी याद आ गया, मैं खुदा का मैं शुक्र करता हूं, मुझे याद आ गया। मैंने शेयर करनी थी 2-3 हफ्ते पहले, लेकिन मैं भूल गया था। मैंने एक रिसेंटली एक खादम ने एक जो है गोरे को जो है बुलवाया, यहीं के किसी मुल्क में से, और बड़े फख्र के साथ उसके साथ वो पिक्चर्स जो है बनवा रहे हैं।
और जब वो पिक्चर बनवा रहे हैं तो उस गोरे का साइन क्या था? मेरा हाथ देख रहे हैं आप? मेरा आपको मेरे हाथ नजर आ रहा है सही? दैट वाज हिज साइन। उस गोरे का जो साइन था वो ये था। जब वो पिक्चर बनवा रहा है, वो पाकिस्तान में मनादी के लिए आया है और वो उस पादरी के साथ खड़ा होकर इस तरह करके पिक्चर बना रहा है। पादरी साहब ने फोटो स्टेटस ते यूट्यूब ते फेसबुक ते लाई है। हमें आज होश में आने की जरूरत है। डोंट रन दौलत के पीछे, ऐसे लोगों के पीछे मत भागें कि जिनसे हमें कुछ फायदा मिल सके। अगर आपका खुदा आपको प्रॉस्पर नहीं कर रहा तो आप कभी भी प्रॉस्पर नहीं हो सकते। अगर आप प्रॉस्पर तो हो जाएंगे लेकिन खुदा की हजूरी से खारिज हो जाएंगे। क्योंकि ये बात आजकल जो ट्रेंड के अंदर से चल रही है कि मुझे कोई ना कोई ऐसा बंदा मिल जाए। और फिर मजे की बात यह है, हमें तालीम की भी पहचान नहीं है। दिस इज नॉट आवर टॉपिक, बट आई जस्ट वांटेड टू शेयर विद यू कि आज हमें होश करने की जरूरत है, गौर करने की जरूरत है। कौन सी तालीम ठीक है, कौन सी तालीम गलत है। मैंने उन तंजीमों का नाम या उस मुल्क का नाम इसलिए नहीं ले रहा, आई डोंट वांट टू गिव यू मोर इग्नाइट। आई मुझे किसी का डर नहीं है। आई डोंट फियर फॉर एनीवन। किसी बंदे का कोई डर नहीं है। बिकॉज जब ये जिंदगी खुदा की है तो फिर किसी चीज का जब कोई जो है डर नहीं है। क्योंकि खुदा का वादा है, खुदा अपने लोगों की प्रोटेक्शन करना जानता है। कलाम में लिखा, जो मेरे लोगों को छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। तो डर किस बात का है? हम किससे डरते हैं? जो हमारे बदन को कत्ल कर सकता है। कहता है, खुदा कहता है उससे डरो जो बदन और रूह दोनों को मार सकता है। हम उनसे मत डरें। हम उन चीजों को, अच्छी रोटी खाने के लिए, अच्छा बंगला बनाने के लिए, अच्छी गाड़ी लेने के लिए, अच्छा चर्च बनाने के लिए, वी शुड नॉट ये कॉम्प्रोमाइज। और आजकल जो तालीम, चर्च कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। चर्च जो है कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। और ये बात बड़ी खतरनाक है। इसलिए आज ये टॉपिक आज हमारे सामने है कि आज हम खुदा के कलाम पर, शरीयत कहते हैं लॉ को। लॉ का क्या मतलब है? खुदा के हुक्म। खुदा के हुक्म खत्म नहीं हुए। आज हमें खुदा के हुक्म पर अमल करने की जरूरत है। लिखा है, नशाबाज, शराबी, हरामकार, लालची, बुतप्रस्त खुदा की बादशाही में जो दाखिल नहीं हो सकता, खुदा की बादशाही का वारिस नहीं बन सकता। नापाक। अभी सवाल सबके दिल में आ रहा होगा, तो फिर आसमान की बादशाही में कौन जाएगा? हम अक्सर अपने गुनाहों का इकरार करते रहते हैं। हम नापाक भी रहते हैं। हम नापाक भी रहते हैं अपनी बातों से। इन्हीं होंठों से खुदा की तारीफ करते हैं, इन्हीं होंठों से हर तरह का गलत काम भी करते हैं। इन आंखों से हम खुदा को देखना चाहते हैं और इन्हीं आंखों से पोर्नोग्राफी भी देखते हैं, गंदी फिल्में भी देखते हैं, गंदे जो पोस्ट भी देखते हैं, जिनको देखना खुदा के लोगों को रवा नहीं है। खुदा का कलाम अटल है, हम सब के लिए, किसी का तरफदार नहीं है। लास्ट वीक हमने सीखा, खुदा का कलाम किसी का तरफदार नहीं है। आज चीजों हमें गौर करने की जरूरत है। हम क्या कर रहे हैं? कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, नमक अच्छा है, लेकिन अगर नमक का मजा जाता रहे तो किस चीज से मजेदार किया जाएगा? लूका की इंजील 14वां बाब 34वीं 35वीं आयत के अंदर लिखा है, नमक तो अच्छा है, अगर नमक का मजा जाता रहे तो किस चीज से मजेदार किया जाएगा? डोंट केयर अबाउट कि मेरे पास ज्यादा लोग नहीं है। देखो फलां चर्च में तो बड़े लोग हैं, मेरे पास 3 और 4 हैं। खुदा का वादा क्या है? जहां पर 2 या 3, मैक्सिमम 3, 3, 1000 नहीं, 200 नहीं, 50 नहीं, तो 15 नहीं, 20 नहीं, 10 नहीं, 7 नहीं, 5 नहीं, सिर्फ 3 लोग जहां पर होते हैं वहां पर खुदा की हजूरी है, वहां पर खुदा मौजूद है। आप क्या चाहते हैं? मैं क्या चाहता हूं कि मेरे पास 1000 लोग हों और खुदा ना हो? 1000 लोग आपके साथ बैठ के दुआ कर रहे हो, आपकी इबादत का हिस्सा हो, और आपके दरमियान खुदा ही ना हो, तो क्या फायदा? आदमी सारी दुनिया हासिल करे और अपनी जान का नुकसान उठाए तो उसको क्या फायदा है?
कुछ हासिल है उसको? कुछ हासिल नहीं है। नमक का मजा जाता रहे तो किस चीज से मजेदार किया जाएगा? कलाम मुकद्दस के अंदर साफ साफ लिखा है वो जमीन के काम का रहा ना खाद का, लोग उसे बाहर फेंक देते हैं। जिसके कान हो वो सुन ले, जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। आज हमें गौर करने की जरूरत है। कलाम मुकद्दस में लिखा है दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। दौलतमंद का खुदा की बादशाही में दाखिल होना कैसा मुश्किल है। आज हमें अजीजों गौर करने की जरूरत है। कलाम मुकद्दस के अंदर जितनी बातें लिखी हैं, आज हमारा फोकस ये है कि जितनी बातें लिखी हैं, इट कैन नॉट बी चेंज, नो वन कैन चेंज। बहुत सारे लोग ये तालीम देते हैं वो शरीयत थी जी, वो तो खुदा ने जो थे खुदावंद यीशु मसीह ने शरीयत को पूरा कर दिया, अभी बस खत्म हो गया सब कुछ, हम आजाद हो गए हैं। पौलुस कहता है इस आजादी को बदी का जो है पर्दा मत बनाओ। ये नाच गाना हर तरह के गलत काम जिनसे मना किया गया है वही करते रहते हैं, जबकि खुदावंद यीशु मसीह कहता है आसमान और जमीन का टल जाना शरीयत के एक नुक्ता के मिट जाने से आसान है। आसमान और जमीन हट सकते हैं, टल सकते हैं, लेकिन शरीयत का वो कहता है, लिखा है आसान है, बहुत इजी है कि वो खत्म हो जाए, लेकिन शरीयत का नुक्ता नहीं आप हटा सकते। खुदा आज हमसे बात कर रहा है, खुदा आज हमें नए तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है। आई होप कि आज का ये मैसेज हम सब के लिए बायसे जो बरकत है। मेरी जिंदगी के लिए आई एम ऑल्सो लिसनिंग, आई एम ऑल्सो लिसनिंग वेन एवर आई प्रीच, आई एम लिसनिंग। वेन एवर आई प्रीच आई एम लिसनिंग, आई एम नॉट रीडिंग और ऐसा कुछ लिखा नहीं हुआ जिससे मैं पढ़ पढ़ के आपको मैं बता रहा हूं। आई एम ऑल्सो लिसनिंग, दिस इज आई एम लिसनिंग एंड मेनी टाइम आई लिसन माई मैसेज मोर एंड मोर, 2 और 3 टाइम्स। मेरे जब बच्चे अक्सर कहते हैं आपने खुद ही तो अभी मैसेज दिया, खुद ही आप इसको सुनना शुरू कर दिया। वाई? बिकॉज आई एम लिसनिंग व्हाट द होली स्पिरिट इज टॉकिंग टू मी नाउ। बड़ा जरूरी है आज हमें अपनी निजात के ऊपर काम करने की जरूरत है। आज हमें खुदावंद के इस कलाम को अपनी जिंदगी में रखने की जरूरत है। खुदावंद के जो हम जो है कलाम पर अमल करें, जो कुछ इसमें लिखा है हम जिस्म के कामों से बाहर निकल आएं और रूह में जिंदगी गुजारना शुरू करें। आज शाम खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करें। गॉड ब्लेस यू। आमीन। थैंक यू वेरी मच इस खूबसूरत फ्रूटफुल मैसेज के लिए। और मेरा ईमान है कि हम सब ने खुदा के फजल से बेइंतहा बरकत पाई आज के मैसेज से। मेरे अजीजों, बड़ी खूबसूरत बातें आज हमें खुदा के बंदा ने बताई कि हमें इस वक्त के मुताबिक अपने आप को बदलने की ज़रूरत है, कि हम तमाम वो काम जो खुदा को पसंद है वही करने चाहिए, उसके हुक्मों को मानना चाहिए, ताकि हम अपने आप को पाक करें और हमेशा की ज़िंदगी पाने के काबिल खुद को बना सकें। अब वक्त है कि हम अपने आप को, और किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम है, किसी के भी कोई बीमारी है, कोई प्रॉब्लम है, कोई भी किसी किस्म की परेशानी है, तो आप अपने माइक को खोल सकते हैं, या किसी की जिंदगी में खुदा ने एक अच्छा बड़ा काम किया है जो गवाही आप शेयर करना चाहते हैं, तो प्लीज अभी वक्त है चंद सेकंड का कि आप अपने माइक को खोलें और हमसे शेयर करें, और खुदा के बंदा आप सबों के लिए दुआ करेंगे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा के कलाम में लिखा है, ए मेरी जान खुदावंद को मुबारक कह और उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर। वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता है, वो तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता है। आमीन। सिर्फ मेरा और आपका बादशाह खुदावंद यीशु मसीह है जो तमाम बीमारियों पर इख्तियार रखता है, शिफा बख्शता है। कोई डॉक्टर, कोई हकीम, किसी के पास ऐसा फार्मूला नहीं है। सिर्फ मेरा और आपका बादशाह है जिसके पास निजात है, हमेशा की जिंदगी है। उस पर भरोसा रखें, खुदावंद आपको तमाम मुश्किलात से आज़ाद करेगा। तो अब वक्त है कि हम पास्टर आशिर के साथ मिलकर, पास्टर आशिर हम सबको दुआ में लीड करेंगे तमाम बीमारों के लिए और तमाम परेशानियों के लिए। इससे पहले सिस्टर बुशरा हमारे साथ मौजूद हैं, सिस्टर बुशरा मरियम, जिनको हम कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहते हैं। उनकी सिस्टर को खुदा ने बेबी गर्ल से ब्लेस किया है इन पाकिस्तान। तो खुदा आपको बहुत बरकत दे, और आपको हम सब की तरफ से दिल की अथाह गहराइयों से हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं।
जी, थैंक यू वेरी मच, खुदावंद की शुक्रगुजारी। तो पास्टर साहब, आप बच्ची के लिए भी, उनकी वालिदा के लिए भी दुआ उनके लिए करें, और तमाम बीमारों के लिए भी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप दुआ करें, पास्टर आशर बशीर। हालेलुया, और हालेलुया, 28 तारीख के प्रोग्राम के लिए भी, और हमारे जितने भी व्यूअर्स के प्रोग्राम हैं, इन सब को भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू। हालेलुया। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और हम दुआ करें एक दूसरे के लिए, बीमारों के लिए। अगर आप में से कोई बीमार है, किसी भी स्ट्रगल में है, किसी भी प्रॉब्लम में है, खुदा उनके सामने लाए। खुदा उनकी पाक हजूरी, खुदा उनका पाक रूह हमारे दरमियान मौजूद है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लॉर्ड वी लव यू जीसस। खुदावंदों के खुदा, हम अपनी तमाम तरह शुक्रगुजारियों को खुदा हम तेरी हजूरी में रखते हैं। तेरी खुदा उन बरकत के लिए तेरा शुक्र करते हैं जो जो तूने हमें अता कर रखी है, इसके लिए हम तेरे शुक्रगुजार हैं। तमाम तर खुदा उन अजीज़ों को, बहनों को, भाइयों को, बच्चों को, बुजुर्गों को तेरी हजूरी में पेश करता हूँ यीशु के नाम में। खुदा खुदा उन तेरी बरकत को, तेरे रहम को, तेरे फजल को मांगता हूँ मेरे खुदा। खुदा खुदा हर एक खानदान पर, नाम बनाम हर एक खुदा भाई पर, बहन पर, अपने बुजुर्गों पर, वालदैन पर, बच्चों पर, नौजवानों पर, खुदावंद तेरे पाक रूह को मांगता हूँ, तेरे रूह के मसा को मांगता हूँ, तेरी खुदावंद खुदा पाकीज़गी को मांगता हूँ। खुदा तू मुबारक खुदा है, तू पाक खुदा है, तू हयुल कयूम है, तू कादर मुतलिक है। तेरा शुक्र करते हैं, तू वादों में सच्चा और आदिल है। तेरा शुक्र करते हैं, तू हमारी दुआओं को जानता है, मनाजात को जानता है, शुक्रगुजारियों से वाकिफ है। तेरा शुक्र करते हैं यीशु अल मसीह के नाम में। तेरी बरकत को मांगते हैं, तेरे कलाम को मांगते हैं, तेरी पाकीज़गी को मांगते हैं, तेरी शफकत को मांगते हैं। खुदावंद खुदा, खुदावंद इन खानदानों पर तेरी बरकत को मांगते हैं। खुदावंद गुजरे हफ्ते में जितने खुदावंद को अजीज़ों का, बहनों का, भाइयों का, बच्चों का खुदावंद का बर्थडे था, उनके लिए भी तेरा शुक्र करते हैं। हर एक को नाम बनाम तेरी हजूरी में लाते हैं। खुदावंद तेरी बरकत को मांगता हूँ खुदा, उनका शीजा को, बैनी को तेरी हजूरी में लाते हैं। यीशु के नाम में तेरी बरकत मांगते हैं। खुदा खुदावंदों के खुदाम कोमल की खुदा बेटी के लिए तेरा शुक्र करते हैं, इस बड़ी नेमत के लिए खुदावन जो तूने उन्हें अता की है, उसके लिए हम तेरा शुक्र करते हैं। इस खानदान को बड़ी बरकत दे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। तेरा शुक्र करते हैं। फ़हीम को भी खुदावंद अपनी गवाही के लिए इस्तेमाल कर। तेरा शुक्र करते हैं। इसी तरह खुदावंद खुदा वीएस के तमाम तर प्लान्स को, मंसूबों को तेरी हजूरी में लाता हूं यीशु के नाम में। तेरी बरकत मांगता हूं, पूरी टीम पर तेरी बरकत मांगता हूं, तमाम तर प्रेपरेशन पर तेरी बरकत मांगता हूं, रुपए पैसे पर तेरी बरकत मांगता हूं, हर एक जरूरत पर तेरी बरकत मांगता हूं। खुदावंद खुदा, तू सब कुछ करने में कादिर है। खुदावंद खुदा, हम जानते हैं कि तेरा हाथ छोटा नहीं कि बचा ना सके, तेरा कान बारी नहीं कि सुन ना सके। खुदावंद तू सब कुछ करने की कुदरत रखता है, और हम ईमान रखते हैं कि तू हमारा खुदा है, और तू हमारे मांगने से पहले ही जानता है कि हम किन चीजों के मोहताज हैं। खुदा हम तेरी पाक हजूरी में से तेरी बरकत को, तेरे फजल को, तेरे कलाम को रिसीव करते हैं। खुदा तमाम तर मुश्किलात तेरे नाम से जाती नहीं है। तेरा शुक्र करते हैं। खुदा प्रॉस्पेरिटी विल ओवरफ्लो इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में खुदा तेरी बरकत, तेरा रहम, तेरा फजल हमारे घरानों के अंदर जब बसेरा करे। तेरा शुक्र करते हैं। खुदा उनको आज की पूरी इबादत के लिए तेरा शुक्र करते हैं। मीटिंग प्रेसिडर के लिए, भाई अजीम के लिए, खुदा तेरे परस्तारों के लिए, खुदा उनका तमाम तरुण बहनों भाइयों के लिए जिन्होंने आज पार्टिसिपेट किया है, जिन्होंने आज तेरे कलाम को जो सुना है, उन सब पर भी तेरी बरकत मांगते हैं। तेरा कलाम उनकी जिंदगियों में खुदा उनका घर कर जाए, और तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। खुदा तेरा शुक्र करते हैं। इसराइल की सलामती मांगते हैं। खुदा इस दुनिया में तेरे पाक रूह का खुदा कंट्रोल मांगते हैं। तेरा शुक्र करते हैं। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरी खुदा उनका तमजीद हो। ये सब कुछ तेरे प्यारे मीठे जलाली कदूस नाम के वसीला से मांगते हैं और अपने ईमान से पा लेते हैं। आमीन। आमीन। अजीजों, अब वक्त है कि हम खुदा की सिखाई हुई दुआ में शामिल हों, और हम सब सिस्टर समीना आशर के साथ मिलकर खुदा की दुआई सिखाई हुई दुआ में शामिल होंगे, और इसके बाद कलमाते बरकत के लिए पास्टर आशर बशीर हमें लीड करेंगे। आए हम सब खुदा की सिखाई हुई दुआ में शामिल हों। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर।
और हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक कुल ईमानदारों के साथ, आलमगीर कलीसियाओं के साथ, व्यूअर्स की पूरी टीम के साथ आज से लेकर अब तक होती रहे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदस के नाम में आमीन। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। आमीन। आप सबका शुक्रिया, पाकिस्तान या पाकिस्तान से बैठ जितनों ने भी हम सबको इस इबादत में ज्वाइन किया, आप सबको खुदा बहुत बरकत दे और फजल बख्शे कि इसी तरह हर हफ्ते जितनी भी इबादत होती हैं आप उसमें ज़रूर शमूलियत इख्तियार किया करें। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। थैंक यू वेरी मच।